नमस्कार। जैसा कि आजकल चर्चा जोरों में है कि स्पीकर कौन होगा। स्पीकर को लेकर एनडीए में, टीडीपी में और जेडीयू में खींचातानी लगातार बना हुआ है और न्यूज़ में इस समय सबसे चर्चित विषय है कि स्पीकर कौन होगा। तो स्पीकर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों भाजपा अपने सहयोगियों को स्पीकर पद नहीं देना चाह रही है, जबकि टीडीपी का और जेडीयू का मांग है कि हमें स्पीकर पद दिया जाए। कांग्रेस ने अपना बयान दिया है कि अगर इंडिया अलायंस को डिप्टी स्पीकर पद नहीं दिया गया तो स्पीकर पद के लिए वो लोग चुनाव लड़ेंगे, प्रत्याशी उतारेंगे। दोस्तों, साथ ही ये भी समझेंगे कि एनडीए क्यों स्पीकर पद अपने पास ही रखना चाह रही है। तो इसके पीछे कुछ पहलू हैं। 18वीं लोकसभा की जो पहली बैठक होगी वो 24 जून को होगा और 26 जून तारीख तय किया गया है अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए। 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। तो स्पीकर की अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं तो हम समझते हैं कि 3 प्रकार के स्पीकर के पद हैं। एक तो प्रोटेम स्पीकर होते हैं, एक स्पीकर होते हैं मतलब लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, और एक डिप्टी स्पीकर होते हैं। प्रोटेम स्पीकर वो होते हैं कि जब तक अस्थाई अध्यक्ष का चुनाव नहीं रहता है उसके पहले सदन का जो सदस्य होता है उसमें सबसे वरिष्ठतम सदस्य जो होते हैं उनको दोनों दलों की सहमति से प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 94 के तहत राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाते हैं और प्रोटेम स्पीकर जब तक स्थायी अध्यक्ष नहीं मिल जाता है तब तक कार्यों का, दायित्वों का निर्वहन करते हैं। उसके बाद जब चुनाव हो जाता है तो वे उस पद को छोड़ देते हैं और अस्थायी अध्यक्ष मिल जाता है। अध्यक्ष पद जो होता है वो सदन में उपस्थित जितने भी सदस्य रहते हैं वो लोग मतदान करते हैं और उनके बहुमत से सदस्य जितने रहते हैं उनके बहुमत से अध्यक्ष निर्वाचित होता है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको शपथ दिलाई जाती है कि आप पक्षपात नहीं करेंगे, पक्षपात नहीं कर सकते हैं, इसकी शपथ दिलाई जाती है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं इनको यह पावर मिलता है कि किसी भी सदस्य का निलंबन कर सकते हैं, बर्खास्तगी कर सकते हैं, दल बदल कानून को अप्लाई कर सकते हैं। जब पार्टियां टूटती हैं या सदस्य उनके जब बिखर जाते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव पास होता है। अविश्वास प्रस्ताव में पार्टियां अपना बहुमत साबित करती हैं तो उसमें जो स्पीकर होते हैं अगर किसी सदस्य का निलंबन कर देते हैं या उनको हटा देते हैं तो उस समय सरकारें खतरा में आ जाती हैं। तो इसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण पद है। जो डिप्टी स्पीकर होते हैं या सदन के जो उपाध्यक्ष होते हैं, जब अध्यक्ष उपस्थित नहीं रहते हैं तो अध्यक्ष के जितने भी पावर हैं उस समय डिप्टी स्पीकर को मिल जाते हैं। उस समय वो सारे जो कार्य हैं उनको करता है अपने पूरे पावर के साथ। और जब सदन में अध्यक्ष उपस्थित रहते हैं, सदन के एज ए मेंबर के रूप में वो अपना किसी भी बिल में वोटिंग भी करते हैं। तो बात करते हैं कि इस समय जितनी भी पार्टियां हैं वो अध्यक्ष पद क्यों मांग रही हैं या उपाध्यक्ष पद क्यों मांग रही हैं, और जो एनडीए की गवर्नमेंट बनी है वो अध्यक्ष पद देना नहीं चाह रही है। तो उसके पीछे कारण है। हम थोड़ा सा पीछे इतिहास में जाते हैं। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनती है, एनडीए के जो घटक दल थे उनमें कुछ फूट होता है और सरकार को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। उसके बाद उस अविश्वास प्रस्ताव में एनडीए सरकार गिर जाती है। उसके बाद 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनती है। सरकार बनने के 13 महीने बाद फिर से जो है अविश्वास प्रस्ताव आता है। उसमें एनडीए जो है वो 269 सीटें साबित कर पाता है, वो बहुमत साबित नहीं कर पाता है अविश्वास प्रस्ताव में। कांग्रेस जो थी वो भी 270 सीट ही दिखा पाती है और सरकार भंग हो जाता है, लोकसभा भंग हो जाता है। उसके पीछे जो कारण था वो यह था कि स्पीकर जो थे वो टीडीपी के थे और एआईडीएमके पार्टी का गठबंधन भाजपा से था। एआईडीएमके जो पार्टी थी उसने एनडीए से अपना समर्थन वापस ले लिया। उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ। जिस समय जो स्पीकर थे वो टीडीपी के थे, तो उसने उस समय जब अविश्वास प्रस्ताव एनडीए साबित कर रही थी अपना बहुमत, उस समय एक सांसद का सदस्यता टीडीपी के जो चेयरमैन थे उन्होंने रद्द कर दिया और उस समय की एनडीए सरकार एक वोट से पीछे रह गई। एक वोट से सरकार गिर गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बने रहे और फिर से चुनाव होता है। तो ये गलती दोबारा ना हो इसके लिए इस समय जो एनडीए गवर्नमेंट है वो नहीं चाह रही है कि स्पीकर पद किसी और पार्टी को दिया जाए, क्योंकि
अक्सर क्या होता है, जो छोटी पार्टियां होती हैं उनके आधे से ज़्यादा मेंबर्स को तोड़ लेते हैं लोग, और तोड़ने के बाद फिर अपना बहुमत साबित कर ले जाते हैं। तो यह न हो, इसके लिए जो सरकारें होती हैं वो अपना ही अध्यक्ष स्पीकर रखना चाहती हैं। अब देखते हैं कि किस पार्टी के स्पीकर बनते हैं। अभी तो वो संशय में है, पर आगे क्लियर हो जाएगा। 24 जून को पहली बैठक होगी, तो उस समय क्लियर होगा कि किस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। आपको अध्यक्ष पद की जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।